बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 प्रोबेबिलिटी। हमने पिछली वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ये डेफिनेशन लिखिए आपके सामने। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए occurring given that another event B has already occurred। अच्छा भाई, ये क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये कहती है हम किसी इवेंट का चांस निकालते हैं जब कोई दूसरा इवेंट पहले ही हो चुका हो। क्या मतलब? यानी पहले कंडीशन बी को फिक्स करते हैं, फिर उस सिचुएशन में ए का चांस निकालते हैं। इसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी पढ़ते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला आएगा एक जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताती है कि किसी इवेंट का चांस क्या है जब दूसरा इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो। तो हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं आपसे, गिवन डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.21, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ये आपने फाइंड करना है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए फाइंड करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। डेटा गिवन है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तीनों वैल्यूज़ गिवन है। नाउ फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी, ये आपने फाइंड करना है। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। वैल्यूज़ पुट करें, इसका आंसर आ जाएगा। फिर दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। जो नीचे डिवाइड हो रहा है ना, वही यहाँ पर नीचे आएगा। जो नीचे डिवाइड हो रहा है उसी की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे। तो सिंपल डेटा गिवन है, तो ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से देख के समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ अ क्लब और अ फेस और बोथ। क्या कह रहे हैं वो? क्या कह रहे हैं? आपके पास टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं? 52। तो आप लिख दें टोटल कार्ड 52 है हमारे पास। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने बन गए? 52 हमारे टोटल आउटकम्स हैं। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं आगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़। वो कह रहे हैं भाई क्या प्रोबेबिलिटी है, हमने एक कार्ड रैंडमली निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी है वो जो एक कार्ड होगा या तो वो क्लब होगा या तो वो फेस कार्ड होगा या दोनों होंगे। इसका मतलब ये है कि कुछ कार्ड ऐसे हैं जो फेस भी हैं और क्लब भी हैं। तो हमारे पास टोटल क्लब कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल क्लब कार्ड्स हमारे पास 13 होते हैं। तो इसका आउटकम्स कितना बन गया? इसके आउटकम्स हमारे पास 13 बन गए। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड हमारे पास होते हैं 12। टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। तो इसका आउटकम्स बन गया हमारे पास 12। फिर आगे वो कह रहा है और बोथ, यानी या तो क्लब भी होंगे और बोथ और फेस भी होंगे। कुछ कार्ड ऐसे हैं जो फेस भी हैं और क्लब भी हैं। अच्छा, उससे पहले हमारे क्लब कार्ड्स कितने हैं? 13। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें क्लब कार्ड की, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये हमारा हो जाएगा 13 अपॉन 52। इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई क्लब कार्ड की। और फेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेस कार्ड की फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये आपका हो गया 12 अपॉन 52। ये इनकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ये क्लब की प्रोबेबिलिटी आ गई, ये फेस की प्रोबेबिलिटी आ गई। तीसरा उसने कहा था सवाल में, या तो क्लब होगा या फेस होगा या दोनों होंगे। तो हमने पहले क्या किया, क्लब कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकाली,
फिर फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर हमने क्लब और फेस दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली। तो इसमें इंटरसेक्शन का सिंबल आएगा, क्लब इंटरसेक्शन फेस, मतलब कुछ कार्ड ऐसे हैं जो क्लब भी हैं और फेस भी हैं, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो वो कितने कार्ड हैं, वो 3 कार्ड हैं, 3 कार्ड ऐसे हैं जो फेस भी हैं और क्लब भी हैं। तो उसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपने फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स से डिवाइड करवा दिया। आपके पास फार्मूला है एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, हमने ये फाइंड करना है। अच्छा, यूनियन का सिंबल क्यों आया, ए यूनियन बी क्यों आया? क्योंकि देखिए सवाल में मैं आपसे कह रहा था या तो क्लब होगा और या तो फेस होगा और या तो बोथ होगा। जब भी और का वर्ड आता है तो यूनियन का सिंबल यूज़ होता है, तो यूनियन का सिंबल यूज़ होता है आपकी। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये प्लस का है वहाँ पर आएगा तो माइनस का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब आप इसको इस तरह लिख लें भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो वो क्लब होगा और या तो वो फेस होगा और या तो वो दोनों होंगे, बोथ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आया था, 13/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या आया था, 12/52 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आया था, 3/52। इसको सॉल्व करें, इसका एलसीएम गया 52 आ गया, तो ऊपर 13 प्लस 12 माइनस का 3, 22/52, तो 2 11 का और 2 26 का। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब और फेस और बोथ इज इक्वल टू 11/26। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो इस तरह लिख लें या चाहे तो इस तरह लिख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 11/26। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। फ्रॉम 2 इवेंट्स ए एंड बी, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.5, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.5, सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास है 0.4। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपने ये फाइंड करना है। तो फ्रॉम 2 इवेंट्स ए एंड बी, हमारे पास 2 इवेंट्स हैं ए और बी। अच्छा भाई, यानी इवेंट्स ए की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है, वो ये है। इवेंट बी की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो ये है। डेटा गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सिंपल फार्मूला लगाएंगे आप, यूजिंग एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये इसका फार्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम पढ़ रहे हैं। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन है, बी भी गिवन है। सिंपल आपने क्या करना है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को आपने वहाँ शिफ्ट किया तो माइनस में हो गया, वैल्यूज पुट की, फाइनल आंसर निकाल लिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है, आसान से प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, आ नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर्स। वो कह रहे हैं भाई आपने स्टार्टिंग के 35 नेचुरल नंबर्स निकाल लिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और 35 तक ही हमने टोटल नेचुरल नंबर्स आउट ऑफ फर्स्ट, स्टार्टिंग के 35 नेचुरल नंबर्स 1 से 35, इसका टोटल आउटकम्स कितना हो गया, 35। आगे वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और 9, 8 और 9। वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और 9।
क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर चूज़ किए हैं वो 8 के डिविजिबल हैं और 9 के डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी प्रोबेबिलिटी में और का वर्ड आ जाए तो हम क्या करते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर इसकी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, दोनों को सम कर देंगे, सबमिशन कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। जब भी और का वर्ड आता है और का, तो हम दोनों को ऐड करते हैं। जब भी एंड का वर्ड आता है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से हैं, 35 तक ये गिवन। टोटल आउटकम्स हमारी 35 हो गई। लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स की बात हो रही है ना, 8 के डिविजिबल और 9 के डिविजिबल, 2 इवेंट्स की बात हो रही है। ए इज़ एन इवेंट, ए कौन सा इवेंट है, विच आर डिविजिबल बाई 8, जिसमें 8 की डिविजिबल है। बी कौन सा इवेंट है, बी इज़ एन इवेंट विच आर डिविजिबल बाई 9। इवेंट मतलब कोई भी चीज़ के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कोई वाक्य के होने की, कोई भी चीज़ के होने की, तो हम नॉर्मली प्रोबेबिलिटी में इवेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो 8 के डिविजिबल हमारे कौन से हैं, 35 के अंदर अगर हम देखें तो 8 खुद है, 16 है, 24 है, 32 है, और 35 के अंदर इसके आउटकम्स कितने बन गए, 4। फिर 9 के डिविजिबल कितने, 9, 18, 27, इसके आउटकम्स कितने हो गए, 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो 4/35, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/35। प्रोबेबिलिटी हमने क्या फाइंड करनी थी, डिविजिबल बाय 8 और 9 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 8 और 9 इज इक्वल टू 4/35 प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर और था, प्लस 3/35। दोनों को एलसीएम लिया, सॉल्व किया, सिंपल 1/5 इसका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन 14। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन 16 देखें। 2 इवेंट्स ए एंड बी, 2 इवेंट्स हैं ए एंड बी आर सच डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू 2/3। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल से क्वेश्चन हैं, वैल्यूज़ गिवन है आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की वैल्यू 1/2, इसकी 2/3। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपके पास इसके फार्मूलाज हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ यूजिंग फार्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूलाज हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी मैंने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब हम किसी इवेंट का चांस निकालते हैं इस शर्त पर कि दूसरा इवेंट पहले हो चुका हो, ये बताती है कि कंडीशन लगाने पर प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज होती है। तो ये आपका फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू, मैं दिखा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका मतलब है ए का चांस जब बी ऑलरेडी हो चुका हो। ए के होने के क्या चांस हैं, इवेंट ए के होने के क्या चांस हैं जब इवेंट बी हो चुका है, इससे पहले हो चुका है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन हैं, वैल्यूज़ गिवन है, फार्मूलाज पुट करें, आंसर निकालें। ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में वो आपसे कह रहे हैं, अ बैग कंटेन 15 ब्लैक, 25 रेड एंड 10 वाइट बॉल्स। A ball is drawn at random. Find the probability that it is either red or white. वो कह रहे हैं एक बैग है जिसमें 15 ब्लैक बॉल्स हैं, 25 रेड हैं, 10 वाइट बॉल्स हैं। A ball is drawn at random. अब रैंडमली एक बॉल निकाली आपने। Find the probability that it is either red or white. कह रहे हैं भाई क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बॉल आएगी या तो वो रेड होगी या वाइट होगी, या तो वो रेड होगी या वाइट होगी। और का वर्ड आ रहा है, वही काम करना है। पहले हम रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दोनों को सम करवा देंगे।
ब्लैक बॉल 15 है, रेड बॉल 25 है, वाइट बॉल्स 10 है, टोटल बॉल्स हमारे पास 50 हैं। टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए 25। हमने सिर्फ रेड और वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रेड बॉल्स के आउटकम्स कितने हैं 25, वाइट बॉल्स के 10, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाली, दोनों को सबमिशन किया और आपका आंसर आ गया 7/10। आसान से सिंपल से क्वेश्चन हैं, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इंशाल्लाह बाकी ये सब इजी हो जाते हैं, आसान है। क्वेश्चन 16 देखें, टू इवेंट्स ए एंड बी, टू इवेंट्स हैं ए एंड बी आर सच डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू 2/3। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल से क्वेश्चन से वैल्यूज़ गिवन है आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की वैल्यू 1/2, इसकी 2/3। फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपके पास इसके फार्मूलाज हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नाउ यूजिंग फार्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूलाज हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या बताई थी मैंने? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब हम किसी इवेंट का चांस निकालते हैं इस शर्त पर कि दूसरा इवेंट पहले हो चुका हो, ये बताती है कि कंडीशन लगाने पर प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज होती है। तो ये आपका फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू, मैं दिखा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसका मतलब है ए का चांस जब बी ऑलरेडी हो चुका हो। ए के होने के क्या चांस हैं, इवेंट ए के होने के क्या चांस हैं जब इवेंट बी हो चुका है, इससे पहले हो चुका है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन हैं, वैल्यूज़ गिवन है, फार्मूलाज पुट करें, आंसर निकालें। ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे